हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बॉडी रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है ऐश जॉन। मेरा नाम है युवराज। मेरा नाम उस्मान। अच्छा, तो दोस्तों आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। वो टॉपिक क्या हो सकता है? और क्योंकि हमें ये तो पता है कि इंडिया की बाइक्स इंडिया में बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन हमें जो दूसरे कंट्री में इंडिया एक्सपोर्ट करता है ना, वो आज उस पे हम वीडियो बनाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी मार्केट थी जिसमें इंडिया ने चाइनीज 160 बाइक्स को ना टक्कर दी है। अच्छा। उनको पीछे छोड़ के अभी बस दो चार चार पांच कंपनियां ऐसी हैं जिनको वो रहता है। इंडिया सारी कंपनियों को बीट कर गया, चाइनीज कंपनियों को। और ये है जी साउथ अफ्रीका में, शायद ये है अफ्रीका में। तो उधर इंडिया की बाइक्स और गाड़ियां बहुत पसंद की जाती हैं। तो चले वीडियो देखते हैं, बाकी फिर बाद में पता बात लगता है कि कौन कौन सी बाइक्स वो पसंद करते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। दो इंडियन बाइक कंपनीज ने 200 से ज्यादा चाइनीज बाइक ब्रांड्स को लिटरली खत्म कर दिया अफ्रीका में। आज के टाइम पर अफ्रीका में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक ना ही किसी चाइनीज कंपनी की है और ना ही किसी जापानीज कंपनी की। बजाज की बॉक्सर और टीवीएस की स्टार सिटी सबसे ऊपर रैंक करती है अगर हम सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स की बात करें अफ्रीका में। चाइनीज बाइक ब्रांड्स के साथ जापानीज बाइक ब्रांड्स जैसे यामा और होंडा भी टेंशन में है, क्योंकि बजाज और टीवीएस ने उनका भी बैंड बजा दिया। गियर हेड्स पर आपका स्वागत है। चाइनीज बाइक्स जिनका एक टाइम पर अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में राज हुआ करता था, उनको इंडियन बाइक्स ने आखिर कैसे पूरे अफ्रीका से निकाल दिया। बजाज और टीवीएस के अफ्रीका में जाने से पहले वहां 250 से ज्यादा चाइनीज बाइक ब्रांड्स ऑपरेट करते थे, लेकिन आज सिर्फ 50 चाइनीज बाइक ब्रांड्स ही अफ्रीका में बची है। लिटरली 200 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज का धंधा आखिर बजाज और टीवीएस ने कैसे बंद किया, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। This is business. सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि अफ्रीका के लिए मोटरसाइकिल्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जहां डेवलप्ड देशों में गाड़ी या बाइक लेना कोई लग्जरी या चॉइस होती है, वहीं अफ्रीकन को बाइक मजबूरी में लेना पड़ता है, क्योंकि युगांडा और केन्या जैसे देशों में रोड्स अनडेवलप तो है ही, साथ ही बसेस और ट्रेन भी लिमिटेड है और 4 चक्का खरीदना सबके बस की बात नहीं होती। ऐसे में मोटरसाइकिल्स ही एक ऐसी ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बन गई जिससे हर अफ्रीकन अपना घर चला सकता है। बोडा बोडा अगर आपको नहीं पता तो ईस्ट अफ्रीका में इसी नाम से मोटरसाइकिल टैक्सीज चलती है। ये बोडा बोडा सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट ही नहीं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री है अफ्रीका में। हर एक बाजार में आपको बोडा बोडा ड्राइवर्स मिलेंगे जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, सामान उठाते हैं। इमरजेंसी केसेस में बोडा बोडा एम्बुलेंस भी बन जाती है। इसी डिमांड को देखते हुए चाइनीज बाइक ब्रांड्स ने बहुत सारी बाइक्स कम से कम दाम पर लॉन्च कर दी अफ्रीका में। अर्ली 2000s में जब अफ्रीकन कंट्रीज में मोटरसाइकिल का डिमांड मानो आसमान में था, वहाँ जापानीज बाइक्स भी बिकती थी, लेकिन वो बहुत महंगी थी। होंडा और यामाहा जैसी बाइक्स ज्यादातर अफ्रीकन खरीद ही नहीं पाते थे। तभी चाइनीज ब्रांड्स ने एंट्री मारा अफ्रीका में। वो एकदम सस्ती बाइक्स एक्सपोर्ट करने लगे और क्योंकि अफ्रीकन मार्केट प्राइस सेंसिटिव थी, वहाँ के लोग तुरंत चाइनीज बाइक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इसलिए शुरुआत में हर एक चाइनीज कंपनीज की बाइक दबाकर बिक रही थी वहाँ। कुछ ही सालों के अंदर 250 से ज्यादा चाइनीज बाइक ब्रांड्स अफ्रीका में आ गई। लेकिन चाइनीज बाइक ब्रांड्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो ये थी कि उन्होंने अफ्रीका को डंपिंग ग्राउंड बना दिया था। जितनी भी लोएस्ट क्वालिटी की बाइक्स चाइना में मैन्युफैक्चर होती थी, उन्हें ये लोग डायरेक्टली अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर देते थे, जिसके वजह से बोडा बोडा ड्राइवर्स जो दिन में लगभग 12 से 14 घंटे तक बाइक टैक्सीज चलाते हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। गियर बॉक्स फट जाता था, क्लच प्लेट खत्म हो जाती थी और अफ्रीका के खराब रोड्स की वजह से सस्पेंशन भी टूट जाती थी। पार्ट्स मिलते भी थे तो आफ्टर मार्केट कोई प्रॉपर आफ्टर सेल सपोर्ट चाइनीज बाइक ब्रांड्स देते ही नहीं थे। चाइनीज कंपनीज ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जरूर कमाया, पर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट खो दिया, क्योंकि अफ्रीकन के लिए वो बाइक सस्ती तो थी, लेकिन हर दूसरे दिन रिपेयर कराना एक बोडा बोडा ड्राइवर के लिए कोई सेंस की बात नहीं थी। इसी एक वीकनेस ने अफ्रीकन मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, जिसका फायदा उठाया हमारी इंडियन बाइक ब्रांड्स जैसे बजाज और टीवीएस ने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बजाज और टीवीएस ने अफ्रीका के बाइक मार्केट को एकदम अलग नजरिए से देखा। चाइनीज बाइक ब्रांड सिर्फ बाइक्स डंप कर रहे थे, लेकिन इंडियन ब्रांड्स ने सोचा कि अफ्रीकन्स को जो चाहिए वही हम उनको बना कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं बजाज के बॉक्सर सीरीज की। बॉक्सर एकदम सिंपल, रगड और रिलायबल बाइक है। ना ज्यादा फ्लैशी डिजाइन, ना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, बस एक सीधी सादी मोटरसाइकिल जो हर दिन चल पाए, कम पेट्रोल खाए और जिसकी स्पेयर पार्ट्स चीप और इजीली अवेलेबल हो। अफ्रीका के बोडा बोडा ड्राइवर्स को एग्जैक्टली यही चाहिए था। बाइक की पूरी फ्रेम को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाया गया था और इंजन को ऐसा ट्यून किया कि दिन भर 14 घंटे चलने के बाद भी ओवरहीट ना हो। इन्हीं रीजंस के वजह से अफ्रीकन को बजाज बॉक्सर इतना पसंद आया कि उन्होंने बॉक्सर को सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बना दिया अफ्रीका में। लगभग 30 लाख से ज्यादा बॉक्सर्स बिक चुकी है अब तक अफ्रीका में। दूसरी तरफ टीवीएस की स्टार सिटी और फिर टीवीएस एचएलएक्स सीरीज ने अफ्रीका में धमाका कर दिया। टीवीएस एचएलएक्स आज के टाइम पर अफ्रीका में एक कल्ट मोटरसाइकिल बन गई है। ये एचएलएक्स युगांडा, तांजानिया और केन्या जैसे देशों में बोडा बोडा का सिनोनिम बन चुकी है। बोडा बोडा के बजाय अगर कोई एचएलएक्स भी बोलता है, फिर भी लोगों को यह समझ में आ जाता है कि बाइक टैक्सी की बात हो रही है। एचएलएक्स में सिंपल कार्बोरेटर इंजन
आता है जो ज्यादा लोड उठाने के साथ इजी रिपेयर का एडवांटेज भी देती है। अफ्रीका में मैकेनिक्स प्रॉपर टूल्स यूज नहीं करते, उनको बाइक ऐसी चाहिए जो रोड साइड खुल जाए, और टीवीएस ने अफ्रीकन को वही दिया। अब सवाल ये है कि बजाज और टीवीएस ही क्यों जीते? उन्होंने ऐसा क्या किया कि अफ्रीकन ने यामा और होंडा से भी ज्यादा इंडियन बाइक्स पर विश्वास दिखाया? सबसे पहला रीजन है रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। चाइनीज बाइक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रिलायबिलिटी। राइडर्स को हर दूसरे दिन क्लच प्लेट, चेन या कार्बोरेटर का इशू आता था। बजाज बॉक्सर और टीवीएस एचएलएक्स एकदम ऑपोजिट एक्सपीरियंस देती थी। ये बाइक्स दिन भर तो चलती ही थी और मुश्किल से अगर खराब भी हो जाए तो रोड साइड मैकेनिक भी इसे पाना और हथौड़ी की मदद से फिक्स कर देता था। राइडर्स के लिए इसका मतलब था दिन भर का काम और पैसा ही पैसा। दूसरी रीजन थी फ्यूल एफिशिएंसी। अफ्रीका के बहुत सारे रीजन्स में पेट्रोल चीप नहीं मिलता। 120 से 130 रुपए इंडियन रुपीस के हिसाब से वहाँ 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। इसलिए राइडर्स को भी ऐसा बाइक चाहिए था जो तेल कम खाए और ज्यादा चले। खैर, बॉक्सर और एचएलएक्स दोनों ही बाइक्स अफ्रीकन को लगभग 60 to 65 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आराम से निकाल के दे देती है। 60 to 65 किलोमीटर, और ये एक अच्छी खासी एवरेज है Average काफी बाइक है। के हिसाब से। हाँ, क्योंकि इधर होंडा नहीं देती इतना हमारी हाँ, सीडी वही ना, 70 से कुल है, लेकिन इतनी वो एवरेज मतलब लिखा 45 होता है लेकिन 45 होता नहीं है। होता नहीं है। और 30, मतलब 35 मुश्किल से सीडी निकालती है। सीडी का इन्होंने पता नहीं 60, 55, 60 लिखा होता है, लेकिन सीडी देती है लेकिन कम देती है। लेकिन हाँ। इंजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बाइक बेस्ट है वैसे। ये बेस्ट है, और फीचर जो है टायर शायर ये वो अभी भी ये है ना, ये जैसे मिल रही है बाइक उस हिसाब से ये इसमें कोई भी अल्ट्रेशन वक्ती तौर पर ना भी कराए ना, बंदा चला सकता है। लेकिन पाकिस्तान में बेशक आप सीडी भी लेंगे ना, तो सीडी में भी अब टायर हल्का, काफी चीजें आपको ना लेते हैं ना तो फौरन करवानी पड़ती है। हाँ, जैसे टायर चेंज, फिर वो सेफ गार्ड, ये वो CD बड़े काफी मतलब हाँ changing करवानी करती पड़ती। तो ये काम जो है ना, ये फिर वो बाइक कहाँ पहुंच जाती है, सस्ते से किधर पहुंच जाती है, तो ये इशू है थोड़े। तो ये जैसे अफ्रीका में मतलब इन्होंने चाइनीज बाइक को बीट किया, अगर ये हम नहीं कह रहे, लेकिन एक एज ए बाइकर हम अगर गए ना कि फॉर एग्जांपल इंडिया की बाइक किसी भी थ्रू इधर मिलनी शुरू हो गई ना, तो इधर भी बहुत सी जापानीज कंपनी और चाइनीज कंपनियों को ये बीट कर जाएंगी, आराम क्योंकि से। क्योंकि बाइक्स अच्छी हैं इनकी। तीसरी रीजन थी मिलेंगी भी, कस्टमाइजेशन और फॉर मिलेंगी भी अफ्रीका। सस्ती। बजाज और टीवीएस ने उनके बाइक्स को अफ्रीका की कंडीशन के हिसाब से भी मॉडिफाई करा देती है। तीसरी रीजन थी कस्टमाइजेशन फॉर अफ्रीका। बजाज और टीवीएस ने उनके बाइक्स को अफ्रीका की कंडीशन के हिसाब से भी मॉडिफाई करा। जैसे एचएलएक्स में हेवी ड्यूटी हाँ, कैरियर मैंने दिया भी गया ऐसे ताकि किया बोड़ा है। बोड़ा ड्राइवर्स ज्यादा सामान ले जा सके। बॉक्सर में हाई ग्राउंड क्लियरेंस और स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन दिया गया ताकि खराब से खराब अफ्रीकन रोड्स पर भी बॉक्सर मक्खन जैसे चले। ये छोटी छोटी चीजें अफ्रीकन राइडर्स के लिए बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करती है। फोर्थ रीजन थी स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल्स नेटवर्क। आफ्टर सेल्स के मामले में बजाज और टीवीएस ने वो काम किया जो चाइनीज बाइक ब्रांड्स कभी नहीं कर पाए। सिर्फ बाइक बेचने के बजाय उन्होंने पूरा डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क खड़ा किया। युगांडा और केनिया में बजाज के ऑथराइज सर्विस सेंटर्स भी खुले। टीवीएस ने पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी बनाया, जिसके वजह से राइडर्स को इतना तो पता चल गया कि अगर बाइक खराब हो भी गई तो इजीली पार्ट्स मिल जाएंगे, और वो भी ओरिजिनल। प्लस जो मैकेनिक उनके बाइक पर काम करेंगे वो भी ट्रेंड होंगे। सिर्फ इसी ट्रस्ट फैक्टर ने चाइनीज बाइक ब्रांड्स को उखाड़ दिया अफ्रीका में। फिफ्थ रीजन थी अफोर्डेबिलिटी विद वैल्यू। देखो, अफोर्डेबिलिटी चाइनीज ब्रांड्स भी दे रहे थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इंडियन बाइक ब्रांड्स ने अफोर्डेबिलिटी के साथ वैल्यू भी दिया अफ्रीकन को। बेशक चाइनीज बाइक्स के मुकाबले इंडियन बाइक्स थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन 5-6 साल आराम से चलती भी है बिना किसी दिक्कत के, जिसके वजह से बोडा ओडा ड्राइवर्स को समझ में आया कि थोड़ा सा ज्यादा पे करो पर बार बार रिपेयर से बचो। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां इंडियन ब्रांड्स ने उनको अपना लॉयल कस्टमर बना लिया। लास्ट और सबसे बड़ी रीजन थी वर्ड ऑफ माउथ। अफ्रीका में बोडा बोडा एक कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है। अगर एक ड्राइवर को कोई बाइक अच्छी लगती है तो वो दूसरे 10 ड्राइवर को भी वही सेम बाइक रिकमेंड करता है। जब बॉक्सर, एचएलएक्स और स्टार सिटी जैसी बाइक्स पॉपुलर होने लगी तो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से लिटरली गांव-गांव के बच्चे को पता था इन बाइक्स का नाम। युगांडा में आज के टाइम पर एचएलएक्स सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। केनिया में बॉक्सर टॉप सेलर है। तांजानिया और नाइजीरिया में भी यही सीन है। चाइनीज ब्रांड्स के पास सिर्फ क्वांटिटी थी, लेकिन इंडियन ब्रांड्स के पास क्वालिटी और ट्रस्ट दोनों था। बाइक बेचने के अलावा बजाज और टीवीएस ने एक इकोसिस्टम भी क्रिएट किया वहां अफ्रीका में। चाहे वो राइडर्स को ट्रेनिंग देना हो, सर्विस कैंप सेटअप करना हो, या शोरूम स्टाफ के लिए जॉब्स क्रिएट ही क्यों ना करना हो, ये इकोसिस्टम ने अफ्रीकन को फील करवाया कि इंडियन ब्रांड्स उनके साथ आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। इसी वजह से केनिया, युगांडा, टांजानिया जैसे देशों में बजाज और टीवीएस का 80% के आसपास मार्केट शेयर हो गया है। मतलब हर 10 बाइक्स में से 8 बाइक्स हमारी इंडियन बाइक ब्रांड्स ही बेचते हैं वहाँ। जिससे ये बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि अफ्रीका के रोड्स पर अब असली राज बजाज और टीवीएस का ही है। लेकिन अफ्रीका के अलावा बजाज और टीवीएस और भी फॉरेन मार्केट्स में अपने बाइक्स को बेचते हैं। दोनों कंपनीज ने लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में भी एक जबरदस्त प्रेजेंस बना रखा है। बजाज की पल्सर और बॉक्सर मॉडल्स कोलंबिया, पेरू और मेक्सिको में कल्ट बन चुके हैं। टीवीएस ने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे साउथ एशियन मार्केट्स में अपना पकड़ बना रखा है। आज के टाइम पर बजाज दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं और टीवीएस भी 60 से ज्यादा नेशंस में प्रेजेंट है। इसका मतलब इंडियन बाइक सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं पूरे दुनिया में छाई हुई है। लास्ट में एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, दो भाई दोनों तबाही।
दोस्तों ये आज की वीडियो में हमने फुली तौर पर देखा। और क्योंकि जब हमने कंपैरिजन किया था इंडियन वर्सेस पाकिस्तान बाइक्स का, तो तब हमने नो डाउट कहा था कि पाकिस्तानी बाइक्स उस तौर पर अच्छी नहीं है जिस तौर पर इंडिया की बाइक अच्छी कंपैरिजन है। काबिल नहीं है। हाँ, तो कंपैरिजन बनता भी नहीं, क्योंकि उनमें मतलब प्राइस के हिसाब से देखें या वैल्यू के हिसाब से देखें तो वो उनकी बाइक्स काफी और अच्छी है। एवरेज के हिसाब से भी हाँ, देखें तो अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से भी क्वालिटी अच्छी के है। हिसाब से जिधर से भी देखे वो बाइक काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ऐसा है सिस्टम। तो इसी वजह से वो हमें तो लगा कि, लेकिन ये है कि मतलब अगर हर कोई कहता ना कि यार, जैसे हमारे इधर एक कहावत मशहूर है कि अपने घर में तो हर कोई शेर होता हाँ, है। तो वो पंजाबी कहावत है, फिल्मों में भी देखी है हमने। तो लेकिन ये है कि इंडिया की बाइक जो है ना, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि देखें कि जैसे उन्होंने बताया कि अफ्रीका में 200 से ज्यादा चाइनीज कंपनियों को बीट किया है। और बीट किस वजह से किया है कि अपनी क्वालिटी के क्वालिटी और ट्रस्ट की वजह जब से। आप बेहतर क्वालिटी देंगे कस्टमर भी बढ़ेंगे इसके साथ कस्टमर बढ़ेंगे उनको। यार हाँ। मेन चीज ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम इधर बैठे और चाइनीज बाइक भी लेते हैं, जापानीज बाइक भी लेते हैं, तो जापानीज चाइनीज से थोड़ी बेहतर क्वालिटी देते हैं। इसी वजह से हम जापानीज की तरफ जाते हैं कि यार इनकी बाइक्स थोड़ा लंबा अरसा चल जाती हैं और रीसेल वैल्यू भी अच्छी है इनकी। तो इनके पार्ट्स वगैरह भी अवेलेबिलिटी हाँ, हर जगह पे हाँ, हो मिल जाती जाते है। हैं। तो इसी वजह से उधर भी ऐसे ही है मेरे ख्याल से ऐसे ही कि कुछ इंडिया ने भी इन्हीं चीजों पर फोकस किया और ये जो अफ्रीका में उधर अपनी मार्केट बना ली। जी। और अच्छा मतलब निजाम चल गया उधर इनका चाइना ना। की रीजनल अच्छी नहीं है वैसे इधर। चाइना की रीसेल इधर भी नहीं अच्छी, क्योंकि मतलब पार्ट्स हल्के होते हैं ना, एक साल भी चल जाए तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने साल इधर चल रहा जापानीज जो बाइक है ना थोड़ी सी महंगी है, CD70। हाँ। लेकिन हम वही अक्सर बंदे वही लेते हैं, थोड़ी महंगी इधर लेते हैं। नॉर्मली हर बंदे के पास CD70 है। हाँ। है, लेकिन चलती तो है ना, वही बात है ना। इसलिए तो बंदे लेते हैं, ज्यादा थोड़े ज्यादा पैसे नहीं देखते, मतलब बार बार रिपेयर कराने से बेहतर हो वो सीडी भी ऐसे ही है, आप ले लें 3-4 साल ना, वो इंजन का काम इतना नहीं निकालते। हाँ। कोई भी नवी जैसे सुजुकी है वो भी बाकी ऐसे ही चलाने है। वाले पे डिपेंड लेकिन करता है। चाइनीज बाइक जो है ना, ये आप 6 महीने भी या महीना ही लेके चलाएंगे ना, हाँ, कोई ना महीने कोई में पता अंदर से चल जाता है क्या है। अंदर से खड़खड़ ये वो शुरू काम हो जाता है। तो ये था पाकिस्तान का थोड़ा सिनेरियो। लेकिन हमने इंडियन की आज देखी कंपनियां, इंडियन कंपनी ने कैसे चाइनीज 200 कंपनियों को बीट किया। तो मुझे लग रहा है आने वाले कुछ टाइम में, मुझे लगता है ये जो 50 कंपनियां 50 बची हुई है, ये इनको भी भी ये भी बीट छोड़ कर, देंगे। हाँ, क्योंकि वो क्योंकि पाकिस्तान का तरक्की जैसे वो होती बता रहे हैं कि 100 में से 80 जो है वो तो इंडियन कंपनीज है, इंडियन कंपनी की बाइक में यूज करे। जो 20% है वो रह गए। जैसे वो उन्होंने बताया कि एक जो क्या वो नाम ले रहे थे, बड़ा पाव क्या, बोड़ा बोड़ा बोड़ा। ऐसे कोई मतलब हाँ। बाइकिया वगैरह हाँ, है। बाइक क्या था, उधर वो वो बोड़ा कहते एक हैं। दूसरे को सजेस्ट करते हैं कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए एवरेज के हिसाब से, क्वालिटी काम शाम जो कम निकालती हो, क्योंकि उन्होंने डेली यूज करना है। तो उन्होंने उस हिसाब से बताया कि आप ये एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, हाँ। वो फिर वो वाली बाइक ले लेते हैं। जैसे हम भी कोई अच्छी चीज लेते हैं तो 10 दिनों को कहते हैं यार ये चीज अच्छी है ये हाँ, ऐसा। ये तो है। जैसे ये कोई सेल लगी हो तो युवराज कहता है यार करण होते चलिए हाँ, यार, एक शर्ट ले आया यार, वो मैं कहना तू भी ले ला। तो भी ले आया, ये सस्ती लगी भाई। ऐसे। इस तरह कुछ सिनेरियो, ये सारा सिनेरियो है। और ये हमने देखा आज की वीडियो में। और दोस्तों आप बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। है।